एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 4, मतलब अभी पूरे 4 भी नहीं बजे हैं, 5-10 मिनट अभी रह गए हैं 4 बजने में। और मैं यहाँ पर उठ गई हूँ, आज है नौमी। तो बस सुबह सुबह उठ गई हूँ और अब लगूँगी साफ़ सफाई वगैरह में। और उसके बाद जो है नहा कर आऊँगी, फिर प्रसाद बनाकर तैयार करूँगी। तो अंधेरा है अभी काफ़ी, और यहाँ पर मैं आपको माता रानी के दर्शन करा रही थी सुबह सुबह। और सुबह सुबह उठकर ना रोज़ाना सबसे पहले जो है मैं मंदिर में ही आती हूँ, यहाँ के दर्शन करती हूँ, उसके बाद अपने काम शुरू करती हूँ। तो बस डस्टिंग वगैरह कर ली है, झाड़ू लगा लिया, उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। पोछा लगा कर जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। काफ़ी सारी तैयारियां जो है वो मैंने रात में ही कर रख दी थी, और सुबह में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है फिर। और मैंने ज़्यादातर सामान जो भी था घर में इधर उधर, वो भी सारा रात में ही सेट कर दिया था। तो बस अब सिर्फ डस्टिंग की है और झाड़ू लगाई है, उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया है। बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं थे, क्योंकि किचन जो है रात में ही क्लीन कर सोती हूँ मैं। तो यहाँ पर छोले और चने दोनों ही मैंने भिगो कर रख दिए थे, तो उन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया है। आलू और छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, और काले वाले चने और हलवा तो होता ही है प्रसाद में, तो वो बनाऊंगी और पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पर छोले बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं प्रसाद वाले चने बनाकर तैयार कर दूंगी। तो यहाँ ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, हल्दी, जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए हैं मैंने। और यहाँ टमाटर, हरी मिर्च कट कर डाल दी है। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद अच्छे से भून लेना है सभी चीज़ों को, और नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर जो मसाला था वो अच्छे से भुन गया है। मैं इसमें डाल दूँगी अब ये चने। और चने जो है मैंने पानी के साथ ही डाल दिए हैं, इसलिए मैंने पानी कम डाला था, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था। क्योंकि इसका पानी जब फेंक देते हैं ना तो ये इतनी टेस्टी नहीं बनते। अगर चने के ही पानी में इसको पकाते हैं ना हम, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़ी देर में ही मतलब जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पर ये चने बन रहे हैं तब तक आलू वगैरह छील लेती हूँ मैं। आलू और छोले जो थे वो भी बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पर छोले जो है वो मैंने इस तरीके से छोटे बर्तन में निकाल दिए हैं, और आलू बॉईल हो चुके हैं, इनको मैं छील लूँगी। तो एक तरफ जो है ये सब्ज़ी भी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई रख दी है, पहले मैं सूजी भून लेती हूँ क्योंकि हलवा बनाकर तैयार करना है। तो सूजी को भून लूँगी, और इधर में चने जो हैं वो भी चेक कर लूँगी क्योंकि ये भी बनने ही वाले हैं। और इधर में आलू छील दिए हैं, टमाटर और हरी मिर्च कट कर ली है। यहाँ पर छोले जो हैं वो भी बॉईल हो गए हैं। तो सारी चीज़ें लगभग तैयार है, बस आटा लगाना है और उसके बाद पूड़ियाँ बनानी शुरू करनी है। तो उससे पहले ना मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ बनती चली जाएंगी। तो ये प्रसाद वाले चने और हलवा बनकर हो गया है तैयार, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। हलवा बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हुआ था। इधर में देखिए मैंने सब्ज़ी जो है छोले और आलू की भी बना दी है, तो ये भी बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फटाफट से तैयार कर दी हैं। प्रसाद तैयार है, और ये छोले और आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी बनी थी भंडारा स्टाइल। बस रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। उसके बाद पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं मैंने। तो फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर, और पहले जो है हम लोग कर लेंगे पूजा, और उसके बाद जो है फिर मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ उस टाइम निकालूंगी जब कन्या आ जाएंगी। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, मंदिर भेज देती हूँ इनको। तो यहाँ पर प्रसाद जो है बनकर हो गया है तैयार। बस अब हम लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे मंदिर बच्चों को लेकर। और उसके बाद जो है हम लोग बच्चों को बुला लेंगे खाना खिलाने के लिए।
तो यहाँ पूजा के लिए हम सब बैठ गए हैं। तो पूजा कर ली है हम लोगों ने और आरती वगैरह कर ली है। उसके बाद जो है माता को भोग लगाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे और फिर जो है हम लोग मंदिर जाएंगे। मतलब मैं नहीं जाऊंगी, बच्चों को लेकर ये जाएंगे मंदिर। सच्चे दरबार की जय। तो पूजा कर ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी, तब तक जो है ये मंदिर से होकर आएंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों को बुला लेंगे खाना खिलाने के लिए। तब तक जो है पूड़ियाँ मैं तैयार कर लूँगी। तो 9 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी रौनक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम हो जाता है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि वैसे हम लोग आलस कर जाते हैं कि चलो कर लेंगे आराम आराम से, लेकिन माता रानी के दिनों में बहुत जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और अब ये भी पहले से बहुत ठीक है, काफ़ी इनको अब फ़ायदा है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन बस वीकनेस है क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा जा चुका था। ब्लड इतना चला गया था कि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई है एकदम। मतलब बहुत ही कमज़ोर से लग रहे हैं देखने में भी। लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, काफ़ी फ़ायदा है पहले से। तो यहाँ पर ये मंदिर से आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ इन्होंने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत जल्दी करते हैं कि जल्दी करो, हमें वहाँ भी जाना है, जल्दी करो, हमें यहाँ भी जाना है। तो बच्चों को बहुत जल्दी रहती है, इसलिए प्रसाद इस तरीके से पहले से ही तैयार कर कर रख देंगे। क्योंकि बच्चे बहुत सारे मतलब आ जाते हैं, तो जो लड़के वगैरह होते हैं उन लोगों को हम लोग इस तरीके से प्रसाद बनाकर दे देते हैं। और जो छोटे छोटे लड़के होते हैं वो साथ में ही कंजका के बिठा देते हैं हम। तो बस यहाँ पर ये प्रसाद बनाकर तैयार कर देंगे और फिर उसके बाद बच्चों को बुला लेते हैं। तो पहले खाना वाना बच्चों को खिलाएंगे, कन्याओं को। तो प्रसाद सारा लगा दिया है। उसके बाद यहाँ बच्चे आ गए हैं। तो जो कन्या थी वो आ गई हैं। मैं यहाँ पर उनके ये जो आलता होता है ना, महावर, वो लगा रही हूँ बच्चों के। और इधर में ये कलावा वगैरह बांध रहे हैं, टीका वगैरह कर रहे थे। तो बस इस तरीके से ही मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से पूजन करेंगे। लेकिन बच्चे जो है ना, उनको इतनी जल्दी होती है सब जगह जाने की कि बच्चे कुछ नहीं करने देते, बहुत जल्दी करते हैं। यहाँ पर ये तनु और कुकी वगैरह भी आ गई थी। तो ये इनको मैंने कह दिया था कि मैं बाद में तुम लोगों को खिलाऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को बिठा दिया था पहले। तो यहाँ पर ये इधर साइड में लड़के सारे बैठे हुए हैं और उधर साइड में सारी लड़कियों को बिठा दिया है।
तो सभी को खाना वगैरह खिला देंगे। तो सभी छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला दिया है, बच्चे सारे चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बड़े बड़े बच्चे रह गए थे उनको बिठा दिया है खाना खिलाने के लिए। तो अब ये सारे खाना खा रहे हैं। तो सभी जो है खाना खाकर चले गए हैं। उसके बाद यहाँ कशिश आ गई थी, कशिश ही रह गई थी। तो बस ये आ गई हैं और इनको भी खाने की बोल रही थी मैं, लेकिन ये बोली थोड़ी देर से खाऊंगी मैं चाची। तो इधर बच्चे ना बाहर जो है पटाखे वगैरह जला रहे थे। तो बच्चों को खुली छूट मिल जाती है इस तरीके की कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो बच्चे आज यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो बस पटाखे लेकर आए थे, ये वही जला रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाने लगे थे इनकी। तो सभी को खाना वाना खिला दिया। उसके बाद यहाँ पर कशिश को भी बिठा दिया है खाना खिलाने के लिए। मिष्टी दोबारा से इनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तो मिष्टी का बस यही रहता है, खाना सुबह से ठीक से नहीं खाया था इसने, बस इधर उधर जा रही थी, लेकिन प्रसाद लेकर आ रही थी। तो अब जो है मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। सारा काम वगैरह ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और बच्चे भी सो गए थे क्योंकि काफ़ी मतलब सुबह से उठे हुए थे। तो बस उसके बाद यहाँ पर चौकी उठाने लगे थे ये, क्योंकि शाम हो गई थी और मंदिर जाना था। तो मंदिर सारा सामान लेकर जाते हैं ये। तो चौकी दोनों मतलब अभी और अभी के डैडी दोनों चौकी मिलकर हटाने लगे थे।